जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे शेपर मशीन के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है और उसकी वर्किंग देखेंगे। तो शेपर मशीन का यूज कब करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो एक ये वर्कपीस है, इस वर्कपीस का जो ऊपरी हिस्सा है, इसको यदि हमें इसकी सरफेस फिनिशिंग करनी है तब हम शेपर मशीन का यूज करते हैं। या फिर इसकी वर्टिकल जो ये सरफेस है, इसको यदि सरफेस फिनिशिंग करनी है तब हम उसका यूज शेपर मशीन का यूज करते हैं। या फिर आप मान लो कि यहाँ पे यदि हमें इसको टेपर कट करना था, अब इसमें टेपर दिखेगा तो नहीं आपको, लेकिन अगर मान लो कि इसको यहाँ से टेपर कट करना है तब हम इसको टेपर कट करने के लिए भी हम शेपर मशीन का यूज करते हैं। तो शेपर मशीन का डायग्राम बना के हम समझते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स है और कैसा उसमें टूल लगा होता है। अब हम समझते हैं शेपर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो शेपर मशीन में सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, बेस बना होता है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। अब ये कास्ट आयरन का ही क्यों बनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। और इस बेस के ऊपर बना होता है शेपर मशीन का कॉलम। इस कॉलम के अंदर पूरा का पूरा ड्राइविंग मैकेनिज्म रहता है, उसके ऊपर रेम लगी रहती है। ये रेम जो है ये ऐसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, रेम जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। इसके आगे एक टूल होल्डर लगा होता है जिसके अंदर हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है। ये सिंगल पॉइंट जो कटिंग टूल है ये किसका बना होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या तो बना होगा हाई स्पीड स्टील का या बना होगा हाई कार्बन स्टील का। ये दो इन दोनों का इन जनरल बनाया जाता है ये, और ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। अब शेपर मशीन का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, ये वर्कपीस है, इसकी सरफेस फिनिशिंग। तो वर्कपीस की सरफेस फिनिशिंग यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस फिनिशिंग या फिर वर्टिकल सरफेस फिनिशिंग, या फिर ऐसे हमें टेपर यदि कट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, शेपर मशीन का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा वर्कपीस, और वर्कपीस को हम क्लैंप करते हैं मशीन वाइस के अंदर, और मशीन जो वाइस है वो क्लैंप रहती है टेबल के साथ। टेबल के साथ नट बोल्ट की हेल्प से इसको क्लैंप कर दिया जाता है। नट बोल्ट को कैसे लगाया जाता है, ये जो टेबल है इसके ऊपर टी स्लॉट कटा होता है, टी स्लॉट कटा होता है। टी स्लॉट के अंदर हम बोल्ट को फंसा देते हैं और उसके ऊपर हम जब नट को कसते हैं तो ये जो वाइस है ये इसके साथ क्लैंप हो जाती है टेबल के साथ। टेबल जो है ये दो मूवमेंट कर सकता है। टेबल या तो ऊपर की तरह, ऊपर या नीचे हम इसको लेके जा सकते हैं। तो ऊपर या नीचे यदि लेके जाना है तो एलिवेटिंग स्क्रू लगा होता है इसके ऊपर या नीचे हम इसको मोशन करवा सकते हैं। और दूसरा हम इसको, ये जैसे मशीन है तो इसके अंदर ऐसे मोशन परपेंडिकुलर ये जो मोशन है ये करवा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रॉस फीड, हम क्रॉस फीड दे सकते हैं। तो क्रॉस फीड जो है इसके लिए यहाँ पे लगा होता है क्रॉस रेल के ऊपर इसको क्रॉस फीड दी जाती है। और ये जो है क्रॉस फीड, ये यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है, इसकी हेल्प से हम क्रॉस फीड देते हैं। जब इस हैंडल को घुमाया जाता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो ये टेबल जो है ये क्रॉस रेल के ऊपर या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ऐसे जाती है, और एलिवेटिंग स्क्रू के ऊपर या नीचे। यहाँ पे लगा हुआ है टेबल स्लाइडिंग स्पॉट। टेबल स्लाइडिंग स्पॉट, टेबल स्लाइडिंग स्पॉट क्या काम आता है, इस टेबल को यहां पे ये सपोर्ट देता है इस एज के ऊपर। इसके बाद में हम इसके बारे में थोड़ा अभी और देखते हैं। तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ये हमारा वर्कपीस को कट करेगा। जब ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस रेम जो है ये आगे पीछे मोशन करेगी तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जैसे ही आगे आएगा तो हमारा ये जो वर्कपीस है इसको कट करेगा। लेकिन जब ये वापस जाता है तो कटिंग ऑपरेशन नहीं करता और बहुत ही जल्दी वापस जाता है, यानी आने में टाइम ज्यादा लेगा और जाने में जल्दी जाएगा, यानी क्विकली जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। यानी ये जिस सिद्धांत पे या जिस प्रिंसिपल पे काम करती है हमारी शेपर मशीन उसको बोलते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कटिंग करने में तो टाइम ज्यादा लेता है और रिटर्न स्ट्रोक जो इसका बहुत फास्ट होता है। प्रिंसिपल क्या है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। तो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता क्या है वो हम आगे समझेंगे। इससे पहले कुछ जरूरी चीजें और है वो हम समझते हैं। अब ये वर्कपीस है तो वर्कपीस पे यदि हमें टेपर कट करना है तो हम क्या करेंगे, इस टूल को जो है इसको टूल को भी हमें कुछ एंगल पे टिल्ट करना होगा। तो इस टूल को किसी एंगल पे टर्न करने के लिए हमारे पास होता है स्वीवल बेस। स्वीवल बेस का काम क्या होता है, यहाँ पे नट बोल्ट लगे होते हैं उनको ढीला करके और उसके बाद में हम यहाँ पे इसको किसी भी एंगल पर टर्न कर सकते हैं टूल को। और यहाँ पे यदि हमें जो भी टेपर कट करना है वो हम टेपर कट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। टूल को ऊपर या नीचे मोशन देने के लिए हमारे पास होता है टूल स्लाइड। टूल स्लाइड ये एक हैंडल लगा होता है, इसको जब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब ये टूल जो है वो ऊपर या नीचे मोशन करता है। इस टूल स्लाइड के बाद में लगा होता है क्लेपर बॉक्स और उसके बाद में होता है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट के अंदर टूल को होल्ड किया जाता है और ये क्लेपर बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे मोशन करवाने के लिए है। जब इस
टूल स्लाइड से इसको घुमाएंगे हैंडल को, तो ये ऊपर या नीचे मोशन करेगा। और जो टूल है ये हाई कार्बन और हाई स्पीड स्टील दोनों में से किसी का भी बना हो सकता है। इसके बाद में अब या मान लो कि हमें ये जो रैम का मोशन हो रहा था, रैम का जो मोशन आगे पीछे हो रहा है, इसको बोल रहे हैं स्ट्रोक। जिस स्ट्रोक में आ रहा है, आते हुए स्ट्रोक में कटिंग करता है, रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग नहीं करता। तो मान लो कि हमारे पास ये वर्क पीस है और इस वर्क पीस की ये सरफेस फिनिश करनी है, तो इस सरफेस में इतनी ही डिस्टेंस हमें कवर करवानी है रैम को। अब जब यहाँ पे इतनी ही सरफेस फिनिश करनी है तो ये कम डिस्टेंस है जो ये जो है रैम है ये कवर करेगी। अब मान लो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और अब ये सरफेस फिनिश करनी है, तो रैम को जो है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि रैम का जो स्ट्रोक है इसकी लेंथ को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रोक लेंथ है इसको कैसे बढ़ाते हैं, तो ये है रैम, ये रेसिप्रोकेट मोशन करती है। उसके बाद में ये रैम लॉकिंग हैंडल है, इसको हम डिसएंगेज करते हैं। जब इसको डिसएंगेज करेंगे और फिर ये लगा हुआ है स्ट्रोक पोजीशनिंग व्हील। स्ट्रोक पोजीशनिंग मतलब स्ट्रोक की पोजीशन सेट करने के लिए। तो इसको जब हम घुमाएंगे तो यहाँ पे एक लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे स्केल भी बना हुआ है। इस स्केल के हिसाब से हम स्ट्रोक को सेट करते हैं कि कितना mm रखना है या किस हिसाब से रखना है। तो इसको हम जितना बड़ा रखना है या छोटा रखना है रैम की स्ट्रोक को, उस हिसाब से हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और इस रैम लॉकिंग हैंडल को वापस लॉक कर देते हैं। उसके बाद में रैम का जो मूवमेंट है, यदि हमें घटाया है तो घट जाता है, बढ़ाया है तो बढ़ जाता है। आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो ये टूल पोस्ट लगा हुआ है, इस टूल पोस्ट को हम उठा भी सकते हैं ये, क्योंकि जब ये कटिंग करेगा, आते वक्त कटिंग करेगा और जाते वापस जाएगा तो क्विकली जाएगा और कटिंग नहीं करेगा, तो ये थोड़ा ऊपर उठ सकता है। यानी यदि हम यहाँ पे ये जो टूल है ये यहाँ पहुँच गया, इसके बाद में यदि हमने फीड दे दी तो क्या होगा, ये इसके साथ टच होएगा। तो इसको टच ना हो और इसके ऊपर कोई भी सरफेस जो है वो फिनिश हुई सरफेस खराब ना हो तो ये ऊपर उठ जाता है। और या फिर हमें मान लो कि इसको उठा के और टेबल को मोशन करवाना हो तो भी हम टेबल को जो है मोशन करवा सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्या है और इसके अंदर ये कैसे लगा होता है। तो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में एक ड्राइविंग व्हील लगा होता है। ड्राइविंग व्हील जो है वो अटैच रहता है इस ड्रिवन व्हील के साथ। अब ये ड्राइविंग व्हील घूमेगा तो ड्रिवन व्हील भी घूमेगा और इसके ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये फिक्स रहता है। यानी ये इसके साथ साथ जैसे जैसे ये घूमेगा उसके साथ साथ ऐसे मोशन करेगा, यहाँ पे ऐसे मोशन करेगा। जब ये ऐसे मोशन करेगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये इसके अंदर स्लाइड होगा, इसके अंदर स्लाइड होगा तो ये भी ऊपर ये भी इसके साथ स्लाइड आगे जाएगा। तो ये यहाँ पे फिक्स रहता है इस एक लिंक के साथ। ये एक लिंक लगा हुआ है, इस लिंक के साथ ये कनेक्ट रहता है और ये लिंक जो है वो इसको रैम को आगे ऐसे मोशन करवाता है। अब ये आपको एनिमेशन से पूरा समझ में आएगा। एनिमेशन में साइड में लगा दूंगा इसमें, तो एनिमेशन से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। जब ये यहाँ पे घूम के और यहाँ पे आता है, इस सीध में आएगा, यहाँ पे इस सीध में आएगा, तब इसके बाद में यहाँ तक हमारा कटिंग स्ट्रोक चलने के बाद अचानक से पूरा ये जल्दी इसके अंदर स्लाइड होता है। वो आपको एनिमेशन में दिखेगा। जब हम रिटर्न स्ट्रोक आता है तो ये बहुत फास्टली नीचे आता है और कटिंग स्ट्रोक के अंदर ये धीरे से ऐसे मूव होता है। तो ये होता है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। और शेपर मशीन जो है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसी भी जो हमारे पास वर्क पीस है उसकी सरफेस फिनिशिंग चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या टेपर हमें कट करना है तो उसमें हम यूज करते हैं। या फिर मान लो कि हमारे पास ऐसा कोई वर्क पीस है, ऐसा वर्क पीस है और इसको ऐसे कट करना है, यहाँ से इसको ऐसा बनाना है यहाँ पे, यानी ये जो है पोर्शन ये कट करना है, तो हम इस शेपर मशीन का यूज़ करते हैं। या फिर इसका यूज़ जो है वो गियर कटिंग में भी करते हैं। गियर जब कटिंग करते हैं तब भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।